क्रेडिट सोर्स कोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे, जिसमें हम एसोसिएशन का यूज़ करते हैं कुछ भी अगर क्लास को एक दूसरे से रिलेट करने के लिए। एसोसिएशन को थोड़ा और डीपली समझने के लिए हमें उसके दो पार्ट को समझना ज़रूरी है। फर्स्ट है कि एग्रीगेशन और सेकेंड है कंपोजिशन। फर्स्ट हम लोग ये वीडियो में एग्रीगेशन के बारे में समझेंगे, देन उसके बाद हमें नेक्स्ट वीडियो में कंपोजिशन समझाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। एग्रीगेशन को अगर हम लोग डिक्शनरी में देखेंगे उसका डेफिनेशन क्या है। एग्रीगेशन इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन, मतलब कुछ भी चीज़ का कलेक्शन हम लोग करते हैं उसको एग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग टर्म में हम उसे कैसे बोलेंगे। ठीक है, एग्रीगेशन इज़ अ टाइप ऑफ एसोसिएशन वेयर वन क्लास कंटेन द रेफरेंस ऑफ अनदर क्लास। मतलब अगर आपके पास कोई एक क्लास है उसके अंदर किसी दूसरे क्लास का रेफरेंस प्रेजेंट है, उसे हम एज अ एग्रीगेशन बोलेंगे। ठीक है, और एग्रीगेशन में दो क्लास के रिलेशनशिप को हम लोग हैज़ अ रिलेशनशिप बोलते हैं। मतलब एक क्लास हैज़ अ अनदर क्लास। तो उसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल का यूज़ करता हूँ। ठीक है, जैसे कि कोई कंपनी लग गया, कंपनी में कैसे कि डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप समझते हैं हम। ठीक है, तो जैसे कि डिपार्टमेंट हैज़ अ एम्प्लॉय। ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय है इसलिए डिपार्टमेंट हैज़ अ एम्प्लॉय। तो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग एक एग्रीगेशन रिलेशनशिप बना रहे हैं बिकॉज हैज़ अ रिलेशनशिप। तो इसको मैं थोड़ा एक प्रैक्टिकल वे में भी करके बताता हूँ। ठीक है, हम एक एम्प्लॉय क्लास बना लेते हैं। ठीक है, क्लास एम्प्लॉय, देन उसके अंदर हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज कर लेते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय के पास आईडी होता है और एम्प्लॉय नेम। ठीक है, और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं एम्प्लॉय का। ठीक है, एम्प्लॉय और उसके वेरिएबल्स क्या रहेंगे, इंट आईडी और स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी पैरामीटर्स हम लोग को मिला है उसे हम लोग लोकल वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। ठीक है, यूजिंग दिस कीवर्ड, दिस एम्प्लॉय इज इक्वल टू आईडी और दिस डी एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉय नेम। अब क्या हुआ कि जो पैरामीटर में अपने को वैल्यू असाइन हुआ हमने इस लोकल वेरिएबल में असाइन कर दिया। ठीक है, इसका सेमीकोलन मिसिंग है। ठीक है, ओके। वैल्यू प्रॉपर असाइन हुआ है उसे चेक करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट भी डाल देते हैं या कुछ एक मेथड डाल देते हैं जो अपने को समझे कि वैल्यू प्रॉपर एम्प्लॉय में पास हो चुका है, जैसे कि स्ट्रिंग गेट एम्प्लॉय नेम, गेट एम्प्लॉय नेम। ठीक है, ठीक है, इधर अपन डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं एम्प्लॉय नेम को। ओके, इस चीज़ को थोड़ा टेस्ट भी कर लेते हैं। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एम्प्लॉय 1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय ID 1 एंड नाम क्या देते हैं, अजय दे देते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को अपन टेस्ट करते हैं। एम्प्लॉय 1 डॉट गेट एम्प्लॉय नेम, इसे रन करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं अपन। फाइन, ये अपने को अजय नाम प्रॉपरली रिटर्न कर रहे हैं। तो अभी अपन क्या करते हैं, हैज़ अ रिलेशनशिप बनाते हैं विथ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हैज़ अ एम्प्लॉय। ओके, डिपार्टमेंट का भी क्लास अपन बना लेते हैं, डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट में क्या रहेगा, डिपार्टमेंट का नाम। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट का देन उसका नाम, और उसके अंदर एम्प्लॉयज़ रहते हैं। तो हम लोग इधर एरे लेने वाले हैं, एम्प्लॉय का अरे एरे
एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर बना देते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए। डिपार्टमेंट, उसके अंदर अपन इधर से कॉपी करते हैं, फटाफट काम होएगा अपना। ठीक है, अब इस पैरामीटर को लोकल वेरिएबल में असाइन कर देते हैं, जैसे यूजिंग दिस कीवर्ड। दिस डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू डिपार्टमेंट नेम, दिस डॉट एम्प्लॉयज़ इज इक्वल टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब अपन एक मेथड डाल देते हैं कि सक्सेस सारे जो भी डेटा है अपने पास उसको प्रिंट करने के लिए। तो अपन एक वॉइड ले लेते हैं। ठीक है, गेट ऑल इन्फो। ठीक है, इधर अपन क्या करते हैं, डिपार्टमेंट नेम को प्रिंट कर देते हैं। डिपार्टमेंट एंड एस आउट बेसिकली एक शॉर्टकट है जो हम लोग इंटेलिजेंट में यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग पूरा जो सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन का शॉर्टकट। ठीक है, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, अभी इधर क्या है कि अपने पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, तो उसको फॉर ईच लूप से प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एम्प्लॉय इसके अंदर एम्प्लॉयज़ आ जाएगा। ठीक है, साउट एम्प्लॉय डॉट गेट एम्प्लॉय नेम। ओके, डन। सो इधर क्या हुआ है कि डिपार्टमेंट मेरा जो क्लास है उसके अंदर मैंने रेफरेंस यूज़ किया है एम्प्लॉय क्लास का। सो ए डिपार्टमेंट हैज़ ए एम्प्लॉय, तो ये हो गया हमारा एग्रीगेशन रिलेशनशिप। ठीक है, अभी इसे अपन टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, जैसे कि टू अजय विजय एम्प्लॉय 2। अभी डिपार्टमेंट का भी ऑब्जेक्ट अपने को बनाना है। डिपार्टमेंट इज इक्वल टू न्यू डिपार्टमेंट। इधर अपने को डिपार्टमेंट नेम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड इधर अपने को एम्प्लॉयज़ का एरे भी पास करना पड़ेगा। तो अपन एक एरे बना लेते हैं, एम्प्लॉयज़ इज इक्वल टू एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2। 20 ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं हम। ठीक है, अब डेटा को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट डॉट गेट ऑल इंफॉर्मेशन। लेट्स सी। डन, इधर हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड नेम। सो अभी सबसे मेजर एडवांटेज क्या है एग्रीगेशन का, वो मैं बताया नहीं है अभी तक। सो वो भी बता देता हूँ कि एग्रीगेशन में क्या है कि if one class has another reference of another class, then if we delete that class, then also our main base class will work perfectly fine। जैसे कि अब ये डिपार्टमेंट क्लास है, डिपार्टमेंट क्लास को अगर मैं डिलीट भी कर दूँ उसके बावजूद मेरा जो मेन एम्प्लॉय क्लास है उसमें कोई एरर नहीं आएगा। ये हमारा एक बेस्ट एग्जांपल है एग्रीगेशन का। ये एग्रीगेशन को हम रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक क्लास फुल्ली डिपेंडेंट ना हो दूसरे क्लास पे। जैसे कि अगर मेरा एम्प्लॉय टोटली डिपार्टमेंट पे अगर डिपेंडेंट होता, तो अगर डिपार्टमेंट को मैंने डिलीट किया तो मुझे एम्प्लॉय में भी कुछ छेड़खानी करनी पड़ती। अभी कैसे कि
मैंने डिपार्टमेंट को डिलीट किया बट एम्प्लॉय परफेक्टली फाइन है, कोई एरर नहीं है उसमें। तो ये हमारा हो गया एक एग्रीगेशन का एग्जाम्पल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं ये सारे कोड को मेरे ब्लॉग में डाल देता हूँ और उसका लिंक नीचे शेयर कर देता हूँ आप, और थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट वीडियो में कंपोजिशन एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू।